कुंडली में, मतलब कोहली की कुंडली में से कौन से ग्रह है जो उन्होंने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया? विराट की प्रेजेंट कुंडली की बात करें, करंट प्लेनेट की स्थिति के बारे में बात करें, तो भाग्य में चल रहा मंगल उनको कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। आरसीबी की कैप्टनशिप भी वो संभालते हैं। जो जो क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी, ये उनको किस ग्रह के सपोर्ट से मिलती है? तो आने वाला समय किंग कोहली को अपने विराट व्यक्तित्व को सही मायने में प्रूव करने के लिए चैलेंज आ सकती है। एक समय था जब वो बहुत नास्तिक थे, लेकिन आजकल वो कितने सारे बाबा को अनुयायी बने हुए हैं उनके। जन्म के गुरु के ऊपर से ट्रांजिट का गुरु इसका मुख्य रोल हो सकता है। क्या रिटायर होने से पहले विराट कोहली आरसीबी को जो आईपीएल का कप है वो दिला पाएंगे? विराट कोहली के अंडर में आरसीबी कप ले पाएगा? अगला सवाल आचार्य जी मेरा ये है, जो शायद करोड़ों भारतीयों का भी सवाल कह सकते हैं, कि विराट कोहली कब रिटायर होंगे? ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर होता है, जैसे कि उनकी जो फिटनेस है, उनका जो परफॉर्मेंस है, कौन से फॉर्मेट में वो रहेंगे, कौन से फॉर्मेट से वो निकल जाएंगे। खुद के ही खिलाफ तेरा रिवेंज छिड़े जैसे, बारी बारी खुद को तू चैलेंज करे ऐसे, तो गली मोहल्ला नुक्कड़ नाका तांडव मोड में बोले वो क्रिकेट का बादशाह है, मैदान का योद्धा है और करोड़ों दिलों की धड़कन भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विराट कोहली की, जिनके बल्ले से रनों की ही बारिश नहीं होती, बल्कि कई हिस्ट्री, कई रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। लेकिन क्या उनकी कामयाबी का राज सिर्फ उनके खेल में छुपा है, या इसके पीछे है उनके सितारों का खास खेल? तो कोहली की सूर्य कुंडली में वो कौन से ग्रह छुपे हैं जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है? कोहली को प्रेजेंट में जो विरोध का वो सामना कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह जिम्मेदार है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल जैसी आगामी मैचों में विराट का बल्ला फिर से चमकेगा, या सितारों के प्रभाव से किंग कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे शो रॉकस्टार में, तो जुड़िए रहेगा हमारे साथ में, क्योंकि हम खोलेंगे विराट कोहली की जिंदगी और उनकी कुंडली का सबसे बड़ा रहस्य, जिसके लिए यहाँ मौजूद है आचार्य धर्माधिकारी जी। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, कोहली जिनको चीकू भी कहते हैं, उनका निकनेम जो है वो चीकू है, किंग कोहली भी कहते हैं। किंग कोहली की अगर सूर्य कुंडली पे अगर हम नजर डालें तो वही चीज हो गई कि बहुत सारे लोग सपना देखते हैं क्रिकेट खेलने का, उसमें बड़ा नाम करने का सोचते हैं, लेकिन स्टार्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कुंडली में, मतलब कोहली की कुंडली में से कौन से ग्रह है जो उन्होंने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया? सबसे पहले विराट कोहली की अगर सूर्य कुंडली बने, 5 नवंबर 1988 दिल्ली उनका बर्थ प्लेस है। तो उनकी जो सूर्य कुंडली के अनुसार उनका जो डेब्यू मैच हुआ था 18 अगस्त 2008 में, उन्होंने पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया था एट द एज ऑफ 19। अगर उस समय की कुंडली देखें, या जुलाई अगस्त 2009 में जब वो इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था उनका, और सबसे ज्यादा रन बनाए थे, अपनी टीम को एक खिताबी जीत भी दिलवाई थी। 2009 की बात है। उस समय के लिए वो जो ग्रह थे वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, क्योंकि उस समय के जो सिलेक्टर थे वो कृष्णकांत थे, जो बहुत ही बड़ी फेमस और बल्लेबाज माने जाते हैं, अच्छे और बहुत फास्ट रन बनाने वाले माने जाते हैं। उस समय पे श्रीकांत की स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि इस लड़के को तो रखना ही है। वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट था जुलाई अगस्त 2009 के टाइम पे। उस समय गुरु का चौथे भाव में एस्पेक्ट और ट्रांजिट के कारण, क्योंकि जब चौथे स्थान से बृहस्पति जाता है तो उसकी सीधी और पूर्ण दृष्टि 10th हाउस पे जाती है, और वो कैरियर का स्थान है। इसी ग्रह के कारण उनकी कैरियर की शुरुआत हुई। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, जो वनडे मैच होने वाले हैं, वो लास्ट जो हमने देखा उनका सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जो उनके फैंस थे उनको बहुत तकलीफ पहुंची, कोहली का जो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाए थे इस वजह से, और इस वजह से उनके रिटायरमेंट की अटकलें भी बहुत चल रही थी। तो उनका आने वाला समय कैसा होगा? क्या वो एक बार फिर से अपने बल्ले से खूब सारे रनों की बरसात करने वाले हैं, या फिर आने वाला समय ये संकेत दे रहा है कि कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या कह रहा है ग्रह नक्षत्र, क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि 2008 में अंडर 19 जो टीम थी, इसमें वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान रह चुके हैं कोहली। उसके बाद में धोनी के टेस्ट में से संन्यास लेने के बाद कोहली को कप्तानी सौंपी गई टीम इंडिया के लिए।
और आरसीबी की कैप्टनशिप भी वो संभालते हैं। जो जो क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी, ये उनको किस ग्रह के सपोर्ट से मिलती है? एक्चुअल में इसमें दो एंगल है कि विराट को विराट क्यों बनाते हैं। सबसे पहले कैप्टन होना और कैप्टन में सफल होना, ये दोनों बात अलग है। विराट कोहली ने 2014 से 2022 के बीच 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 40 मैचों में उनका जो रेट है वो 58.82% से उन्होंने जीत दिलवाई है, जो 10 से ज्यादा अधिक टेस्ट मैच वाले जो कैप्टन की लिस्ट में उनमें उनका जो परफॉर्मेंस है सबसे ऊपर है। मतलब एज ए कैप्टन वो भी सफल रहे। और आपने जैसे प्रश्न पूछा तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल का 6-8 का रिलेशन। जब 6-8 का रिलेशन आता है तो सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि जाती है, तो एग्रेशन भी देता है और लीडरशिप भी देता है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही वो सेलिब्रिटी जिनके आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम जब भी अब नेक्स्ट शो करें तो उनका प्रेडिक्शन हम आपको बता सके शो के जरिए। तो अजय जी, प्रेजेंट की बात करें अगर, तो इंग्लैंड के खिलाफ विराट जो है मैदान में फिर से उतरने वाले हैं। लास्ट अगर हम मैच देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या ग्रह नक्षत्र उनको फेवर में रहेंगे उनके, या फिर हो सकता है कि फिर से वही स्थिति बन जाए? विराट की प्रेजेंट कुंडली की बात करें, करंट प्लेनेट की स्थिति के बारे में बात करें, तो भाग्य में चल रहा मंगल उनको कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। और दूसरी ओर ट्रांजिटिंग सूर्य और राहु और शनि, ये तीनों को अगर मिला के कुछ प्रेडिक्शन करे तो बड़ी चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। और जो किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं, ये टूर के दौरान भी वो संघर्ष करते हुए दिखेंगे। लेकिन उनकी जो मूल कुंडली है, बेसिक कुंडली जो सूर्य कुंडली हमारे पास है, वो बहुत ही जबरदस्त है और बैक जरूर करेंगे। तो क्या ये कह सकते हैं कि उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है, फरवरी में ही होने वाली है, तो उसमें परफॉर्मेंस में भी वो उनका इस तरह से रहेगा, स्थिति जो हमारे फैंस हैं उनकी उम्मीदों पर क्या वो खरे नहीं उतर पाएंगे? ओवरऑल उनके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मिक्स चल रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप देखें 2023 में जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसकी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो उनके नाम पे ही है। तो मिक्स जा रहा है, तो कभी कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ जाता है, कभी कभी कोई मैचों में उनका जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं, क्योंकि हम उनको किंग की तरह चाहते हैं, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इसका रीजन ये भी है कि कुंडली में सूर्य और मंगल का रोल बहुत बड़ा है उनकी कुंडली के हिसाब से, और टेम्पररी उनके जो ग्रह चल रहे हैं या जो यूनिवर्स में जो ट्रांजिट हो रहा है, उसके कारण उसकी इफेक्ट उनके परफॉर्मेंस पे आ रही है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय में भी डायरेक्टली सब ग्रह सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आने वाला समय किंग कोहली को अपने विराट व्यक्तित्व को सही मायने में प्रूव करने के लिए चैलेंज आ सकती है। चुनौतियों भरा समय है, तो क्या उम्मीद करें हम कि आरसीबी जो कि हमेशा से जिस एक पहला खिलाड़ी है, कोहली ऐसे खिलाड़ी है एकमात्र जो शुरुआत से ही इसी टीम के साथ में बने हुए हैं और इनकी ऑक्शन कभी नहीं लगती आईपीएल में, तो क्या वो कभी आरसीबी को जो है आईपीएल का खिताब दिला पाएंगे? क्या कहते हैं सितारे, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। विराट कोहली ने अब तक जो रिकॉर्ड्स बनाई है, आइए उन पे एक नजर डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोहली जो है वो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच की कप्तानी करने वाले प्लेयर्स में 6ठे नंबर पर है, और इसके अलावा 2011 में वर्ल्ड कप विजेता टीम का भी हिस्सा कोहली रह चुके हैं। कोहली ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की शुरुआत से ही एक ही टीम में बने हुए हैं, और टीम सभी जानते हैं, उसका नाम है आरसीबी। आईपीएल एक सीजन में 4 शतक बनाने वाले कोहली पहले खिलाड़ी है। इसके अलावा वनडे में 50 शतक बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं हमारे किंग कोहली। T20 में फास्टेस्ट रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो हैं हमारे विराट कोहली। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड 21 बार जीत चुके हैं हमारे किंग कोहली। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर भी कोहली ही है।
तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जो विराट की पर्सनल लाइफ है वो काफी सीक्रेट है और उसमें कभी कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली। वो हमेशा मैदान पर भी हम देखते हैं कि अनुष्का के साथ अच्छा बिहेव करते नजर आते हैं, बहुत सारे मीम बनते हैं कि हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसे कौन से ग्रह है जो उनकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाते हैं, जो तालमेल बना रहता है उनका अनुष्का के साथ में? तो 7वां भाव आप बोलते हैं जो मैरिड लाइफ का होता है, उसमें ऐसा कौन सा ग्रह विराजमान है जिसकी वजह से उनको शुभ फल मिल रहा है? विराट जी की और अनुष्का शर्मा की कॉम्बिनेशन अगर देखें और आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर अगर डिटेल में बात करें तो बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में बन रहा है। डिस्कस करना चाहूंगा, मंगल और शुक्र एक दूसरे के पूर्ण दृष्टि में है और जब मंगल शुक्र आमने सामने होता है तो मंगल की ऊर्जा और शुक्र की कलात्मकता, मतलब उन्होंने जो शादी की अनुष्का से वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट या मूवी से रिलेटेड है जो शुक्र का प्रभुत्व रखता है। तो मंगल की ऊर्जा और शुक्र की क्रिएटिविटी के साथ साथ शुक्र प्रेम का भी कारक है, शुक्र संवेदना का कारक है, शुक्र आकर्षण का भी कारक है। ये एक दूसरे के सामने है, मतलब पूर्ण दृष्टि में है। जबकि मंगल जोश और उत्साह का भी कारक है जो आपको विराट की स्पॉट्स में दिख रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण दोनों के अंदर एक गहरा लगाव भी है और एक प्रकार का जुनून भी आपको दिखेगा। तो ये तो हमने बात की विराट कोहली की पर्सनल लाइफ की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी सभी के दिमाग में चल रहा है कि विराट कोहली रिटायरमेंट कब ले सकते हैं, किस तरह की स्थिति बनेगी जब वो रिटायरमेंट लेंगे? ये जो बड़ा फैसला है वो आने वाले समय में क्या वो ले लेंगे? जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरह से विरोध का वो सामना कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप किसी सेलिब्रिटी, जो आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी है, उनके भविष्य के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल बताइएगा, उनका नाम हमें सजेस्ट कीजिएगा ताकि इस शो के जरिए हम आपको उनकी सूर्य कुंडली के बेस पर उनके आने वाले कल के बारे में बता सके। तो आचार्य जी, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर कोहली को, तो एकदम एग्रेसिव नेचर उनका सामने आया था शुरुआत में, लेकिन अब वो एकदम शांत नजर आते हैं। एक समय था जब वो बहुत नास्तिक थे, लेकिन आजकल वो कितने सारे बाबा को अनुयायी बने हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हैं। और नॉन वेजिटेरियन थे पहले वो, लेकिन अब वो वीगन डाइट पे आ गए हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके अंदर, ये किस ग्रह के प्रभाव से हुआ? जन्म के गुरु के ऊपर से ट्रांजिट का गुरु इसका मुख्य रोल हो सकता है। आपने देखा होगा कि वो नैनीताल में नीमकरोली बाबा के धाम पहुंचे थे। संत परमानंद महाराज के आशीर्वाद भी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे और अलग सोशल मीडिया में। विराट और अनुष्का को आपने महाकाल मंदिर में भी देखा होगा। तो उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए जिम्मेदार है बृहस्पति गुरु। और जब गुरु के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट या गुरु के सामने से गुरु का ट्रांजिट होता है तो आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ जाती है और जीवन में बहुत अच्छे बदलाव भी आते हैं। यानी कि ये गुरु ग्रह की ही मेहरबानी है जो उनके अंदर ये आध्यात्मिकता की भावना उनके अंदर आई है, उसका रीजन गुरु है। तो क्या आपकी कुंडली में भी ये ग्रह है? ये आपको क्या फल देने वाला है? जैसे कोहली तो स्पिरिचुअल हो गए, लेकिन गुरु अलग अलग तरह से फल देता है। ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में लाइव का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर के साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो हर रोज ठीक दोपहर 2 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा शो दिल चाहता है के जरिए, जिसमें आपको बताना होता है कि अपनी बर्थ डिटेल, ताकि आप अपने भविष्य के बारे में बेहतर तरीके से जान सके, साथ ही ये जान सके कि क्या उपाय करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाइएगा। आचार्य जी, अगला सवाल मेरा ये है कि कोहली के लंदन शिफ्ट होने की खबरें आ रही हैं कि वो इंडिया छोड़ के वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ रूमर्स है या फिर आने वाले समय में उनके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं? एक्चुअल में उनकी सूर्य कुंडली में इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जहां उन्होंने लंदन में इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो जुलाई 2025 में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर उस नजरिए से देखेंगे तो आने वाला समय महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक ट्रांसफर तो दिख रहा है, एक अच्छे योग तो बन रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हो सकते हैं, लेकिन देश छोड़ के जाएंगे या वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी संभावना कम है। यानी कि आप लोग
जो कोहली के फैंस हैं वो थोड़े खुश हो जाइए, क्योंकि जो खबरें चल रही है इनके शिफ्ट होने की, इंडिया छोड़ के जाने की, वो सिर्फ रूमर्स ही है। इसमें फिलहाल ग्रह नक्षत्र ऐसी कोई स्थिति रहने का इशारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, खेल के अलावा कोहली और किस क्षेत्र में चमक सकते हैं, किस फील्ड में हम कोहली को आने वाले कुछ सालों में देख सकते हैं, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या रिटायर होने से पहले विराट कोहली आरसीबी को जो आईपीएल का कप है वो दिला पाएंगे? एक्चुअली में ये प्रश्न सबका है कि क्या विराट कोहली के अंडर में आरसीबी कप ले पाएगा। तो उनके ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि रिटायर होने से पहले विराट कोहली 110% अपनी टीम को कप दिला पाएंगे। कि जो आरसीबी के प्रशंसक हैं वो इनके लिए खुशखबरी है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस काफी अच्छा भी होता है। कभी हम देखते हैं कि बहुत उम्मीद करते हैं कि हाँ इस बार तो ये टीम पक्का जीतने वाली है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का खेल यही कहता है कि आने वाले समय में जो लोग अब तक निराश थे उनको उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो है आरसीबी को खिताब निश्चित रूप से मिलेगा। अगला सवाल आचार्य जी मेरा ये है, जो शायद करोड़ों भारतीयों का भी सवाल कह सकते हैं, कि विराट कोहली कब रिटायर होंगे? विराट कोहली कब रिटायर होंगे, ये जो प्रश्न है वो सोशल मीडिया का अब भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर होता है, जैसे कि उनकी जो फिटनेस है, उनका जो परफॉर्मेंस है, कौन से फॉर्मेट में वो रहेंगे, कौन से फॉर्मेट से वो निकल जाएंगे, और साथ में ग्रहों का सपोर्ट। अगर ये सब मिलाकर बात करें तो 2027 के लास्ट क्वार्टर में ये संभावना बन रही है कि वो रिटायर हो सकते हैं। तो क्रिकेट के बाद में हम कोहली को कहाँ देखेंगे? क्या वो कोई बिजनेस शुरू करेंगे? क्या वो कोच के रूप में नजर आएंगे, या फिर कोई और फील्ड से जुड़ सकते हैं? विराट कोहली की जो सूर्य कुंडली है उसमें स्पोर्ट्स, फिटनेस, फैशन, क्योंकि शुक्र भी अच्छा है, रेस्टोरेंट और स्टार्टअप में वो निवेश करके उसमें से अर्निंग करे, या उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े, या हम वहां उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपनी ही कंपनी में देखे, ऐसी संभावना बहुत सारी है। और उनका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है बहुत ही स्ट्रेंथ वाला कह सकते हैं। तो इस शो के जरिए हमने जाना किंग कोहली के कल, आज और कल के बारे में। ऐसे ही दिलचस्प शो और कोहलियों के रहस्य लेकर हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विराट कोहली की तरह अपने ग्रहों पर विश्वास करें, मेहनत करें और चमकते रहें। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।